नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी तक हम लोगों ने शिव महापुराण के महात्म्य को, कथा का स्वर्णपान किया कि शिव महापुराण की कथा का महात्म्य क्या है, जिसमें हम लोगों ने देवराज ब्राह्मण चंचुला का पति जो पिशाच बना, उसके मोक्ष की कथा का स्वर्णपान किया। अब शिव महापुराण की जो कथा है विद्येश्वर संहिता से प्रारंभ होती है। विद्येश्वर संहिता से जो प्रारंभ हो रही है, यह प्रयाग क्षेत्र है। प्रयाग क्षेत्र में समस्त मुनिगण इकट्ठा हुए हैं और वहीं पर एक यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, विशाल यज्ञशाला का। और वहाँ पर यज्ञशाला में चर्चा चल रही है मानव के कल्याण के लिए। उसी समय सुखदेव महाराज का आगमन होता है। आदंत मंगलम जात समान भाव मार तमेश राजाम्ब देवम पंचाननम प्रबल मंज विनोदशीलम संभवाय मनसि शंकर आम्बिकेशम। कहते हैं जिनका न आदि है, न जिनका अंत है, और जिनका न मध्य, और जिनके स्मरण मात्र से मंगलमय होता है, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, जिनकी समानता या तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, जो भगवान आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे परमानंद भगवान भोलेनाथ जिनके पास मुख हैं, वो भगवान जो खेल खेल में ही सृष्टि का निर्माण करने में सक्षम है, सृष्टि का पालन करने में सक्षम है, और खेल खेल में ही सृष्टि को चाहे तो प्रलय में लाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे भगवान शंकर का हम जो अंबिका के पति कहलाते हैं, हम उनका चिंतन करते हैं, हम उनको नमन करते हैं और भगवान भोलेनाथ को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं जो धर्म के माने में धर्मपुरी कहा जाता है, ऐसा धर्मपुरी का जो क्षेत्र है वह प्रयाग है, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। ऐसे पुण्यमय प्रयाग में आज यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है और वही प्रयाग क्षेत्र से ब्रह्मलोक जाने का भी रास्ता मिलता है। जब वहाँ महान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, यह समाचार व्यास के शिष्य सुखदेव जी को भी प्राप्त हुआ। सुखदेव जी यज्ञशाला को देखने के लिए प्रयाग क्षेत्र में पधारे। जब सुखदेव जी वहाँ पधारे तो सुखदेव जी को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी मुनि थे सब उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमन किए, प्रणाम किए, सूत जी का पाप प्रक्षालन किए और जिस प्रकार से देवताओं का आसन दिया जाता है उस प्रकार से सूत जी को आसन पर विराजमान किए। विराजमान करने के बाद मुनियों ने कहा कि हे मुनिवर, कलयुग में जब आएगा, जब कलयुग प्रारंभ होगा
तो कलयुग कैसा होगा। कलयुग का तो वर्णन बताया जा रहा है कि ब्राह्मण अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा, क्षत्रिय अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा, वैश्य अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा और शूद्र अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण अपने वेद को बेचेगा, बेच करके धन अर्जन करेगा, धनोपार्जन करके उसे गलत जगह लगाएगा। क्षत्रिय भी अपना कार्य को भूल जाएगा, रक्षा नहीं करेगा, वह भी किसी न किसी तरह से धन को इकट्ठा करने के लिए तत्पर रहेगा। वैश्य भी अपने स्वधर्म को छोड़ करके नाप तौल में भी गड़बड़ी करेगा। शूद्र भी पढ़ लिख करके अपने को ब्राह्मणत्व जैसा एहसास कराते हुए वह भी ठगेगा, लोगों को गलत दिशा में लेके जाएगा। हे भगवान, इन सब का उपाय क्या है, आप कृपा करके हमें बताएं कि जिससे इस कलयुग में सत्कर्म हो सके। व्यास जी कहते हैं कि जिस समय मुनियों ने इस प्रकार का प्रश्न किया, उस समय सुखदेव महाराज मन ही मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे, भगवान भोलेनाथ का चिंतन करने लगे। और चिंतन करते हुए फिर सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ का जो शिव पुराण है, सर्वप्रथम उसका परिचय मुनियों को दे रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं, हे महात्माओं, हे सज्जनों, हे मुनियों, हे विप्रजनों, हे विद्वानों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी अपने धर्म पर अपने कार्य नहीं करेगा, सब विचलित हो जाएंगे कलयुग में। तो कहते हैं सूत जी कि हे मुनिवर, भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो शिव पुराण की रचना हुई, जिसने रचनाकार भगवान भोलेनाथ स्वयं हैं, ऐसे महाशिव पुराण की जब रचना हुई तो उसमें पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता हुआ, उसके बाद रुद्र संहिता, तत्परांत विनायक संहिता, उसके बाद उमा संहिता, उमा संहिता के बाद मातृ संहिता, मातृ संहिता के बाद एकादश रुद्र संहिता, तत्परांत कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और वायु संहिता तथा धर्म संहिता का निर्माण किया गया। इसके भेद और खंड बताए गए हैं। इस प्रकार से हे ब्राह्मणों, जब यह संहिता का निर्माण हुआ तो इसमें 1,00,000 श्लोक थे। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता में 8,000 श्लोकों का निर्माण किया गया। हे ब्राह्मणों, हे मुनिवरों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं। कैलाश रुद्र संहिता में
6000 हैं। शतरुद्र संहिता में 3000 श्लोक हैं और कोटि रुद्र संहिता में 9000। सहस्त्र कोटि संहिता में 11000। वायवी संहिता में 4000। धर्म संहिता में 12000 श्लोक हैं। इस प्रकार से शिव पुराण के श्लोकों की जो संख्या बनी वह 1,00,000 बनी। इस 1,00,000 से युक्त शिव पुराण जो बना वह बहुत विशाल था, बहुत बड़ा ग्रंथ था। उस ग्रंथ को संक्षेप में करने के लिए व्यास जी ने मेहनत की और व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में शिव पुराण की रचना की। जब व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में रचना की तब इसमें 7 संहिताएं बनी। कहते हैं पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोकों की संख्या जो 100 करोड़ से भी पुराण ग्रंथ रचना किया गया था उसे 1,00,000 में लाए और व्यास जी ने उसे 24,000 में उसका निर्माण किया। जब व्यास जी ने निर्माण किया तो भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण की जो संहिताएं थी उसको 7 भाग में बांटा और 7 भाग में बांटने के बाद व्यास जी ने विद्येश्वर संहिता का निर्माण किया। दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता और छठवीं का कैलाश संहिता और 7वीं का वायवी संहिता। इस प्रकार से 24,000 श्लोकों में ये 7 संहिताएं को लेकर के शिव पुराण की रचना हुई और यह 7 संहिताओं से युक्त शिव पुराण वेदों का तत्व लिए हुए बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रमाणित सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह शिव पुराण भी भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है, सम्मानित है और यह शिव पुराण तीनों प्रकार के ताप को हरने वाला है, दैहिक, दैविक, भौतिक। यह शिव पुराण सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला, सज्जनों का कल्याण करने वाला है। यह वेद का तत्व है, विज्ञान से पूर्ण है और निष्काम भाव से धर्म का प्रतिपादन करने वाला शिव पुराण है। यह पुराण ईर्ष्या रहित होकर के अंतःकरण से विद्वानों के लिए एक जानने की और समझने की बहुत बढ़िया वस्तु है, क्योंकि शिव महापुराण में श्रेष्ठ मंत्रों का इसमें निर्माण है किया गया है, जो धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्ग की प्राप्ति का जो साधन है वह इस शिव पुराण में विद्यमान है। वेद वेदांत रूप से जो भी विलसित है, सुसज्जित है,
ऐसे पुराण में भगवान के भजन का, गान का, मनन का इसमें वर्णन किया गया है। और जो इस शिव पुराण की कथा को वाचता है, जो शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह भगवान शिव का परम भक्त होकर के भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। व्यास जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ने इस प्रकार से प्रयाग में समस्त मुनियों को, ब्राह्मणों को, दुष्बरों को समझाया, तो सभी मुनियों के अंदर एक उत्सुकता जगी, एक लालसा हुई कि आप हमें कृपा करके वेदों का जो सार है, जो सभी स्वरूपों का तत्व है, ऐसे अद्भुत शिव महापुराण की आप कथा हमें सुनाए। सूत जी ने कहा, आप सभी महर्षिगण, आप सभी विप्रजन रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके भगवान के मुखार बिंदु से ही जो वेदों का सार है, तत्व है, यह शिव पुराण प्रकट हुआ है। आप लोग सुनिए कि भगवान शिव पुराण की कथा भक्त ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती है। भगवान शिव पुराण भोलेनाथ की कथा में भक्ति का भी मार्ग दिखाया गया, ज्ञान का भी दिखाया गया है और वैराग्य का भी दिखाया गया है। तीनों प्रकार से इसका गान शिव पुराण में किया गया है। और इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, सूत जी कहते हैं जब इस कल्प में वेद आरंभ हुआ था, उस समय की बात है। 6 कुलों के महर्षि पराशर और अन्य ऋषि आपस में विवाद कर बैठे। इतना विवाद हुआ कि वह विवाद एक उग्र रूप धारण कर लिया। तब सभी ब्राह्मण, सभी ऋषिगण, सभी मुनिगण, सृष्टिकर्ता जो रचनाकार हैं ब्रह्मदेव के पास सभी पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद सभी ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आप तो संपूर्ण जगत के पालन करता है, आप संहार भी करते हैं और आप रचना भी करते हैं। फिर भी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि संपूर्ण तत्वों से परे वह पुराण पुरुष कौन है? आप कृपा करके हमें बताएं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे मुनियों, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जहां से मन सहित वाणी उन्हें न प्राप्त करके वाणी वह लौट आती हो, और जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि यह संपूर्ण जगत, समस्त भूत जो प्राणी हैं,
इंद्रियों के साथ जो सबसे पहले प्रकट हुआ था, वे ही ए देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। महादेव ही उत्कृष्ट है। महादेव का भक्ति से साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी भी उपाय से उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता। भगवान भोलेनाथ का दर्शन रुद्र, हरि, हर, इंद्र, वरुण, ब्रह्म आज जितने भी देवता हैं सब भक्ति भाव से ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्ति में दर्शन करने वाला मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और देवताओं के कृपा प्रसाद से ही भगवान भोलेनाथ में आपकी भक्ति भी प्रकट होती है। कहते हैं भक्ति में देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक अंकुर से बीज अवतरित होता है और बीज से ही अंकुर अवतरित होता है, इसलिए तुम भगवान भोलेनाथ का कृपा प्रसाद मान करके भूतल पर जा करके हे मुनियों, आप लोग एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। और यज्ञपति जो भगवान शिव हैं, उनकी कृपा से यज्ञ करने पर आपको साध साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि शिव पद की जो प्राप्ति है वह साध्य है, साधना है, उनकी सेवा है। उनके प्रसाद से ही नित्य नैवेद्यिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है। वही साधक हैं, वही सभी जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है सब उनके ही कृपा से आपकी भक्ति के अनुसार उत्कृष्ट फल की प्राप्ति प्रदान करने वाला होता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह भगवान भोलेनाथ के वाणी से स्वयं प्रकट हुआ है। भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ का गुणगान करो, उनकी लीला का वर्णन करो, मन के द्वारा उसका मनन करो, मंथन करो। भगवान भोलेनाथ का कानों के द्वारा उनके गुणगान का श्रवण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का जिह्वा के द्वारा भजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और अंतर से, अंतरात्मा से भगवान का ध्यान मन में रखना चाहिए, करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है और हम सबके लिए यह प्रमाण भूत है।
और इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की पूजा, उनका नाम, उनका जप, उनका गुण, उनका रूप, विलास और निरंतर उनके नामों का शास्त्र नाम है भगवान भोलेनाथ के, युक्त रूप से चित्त के द्वारा निरंतर उनका चिंतन करना चाहिए। और यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। जब भगवान भोलेनाथ चाहते हैं तभी हम भगवान भोलेनाथ का स्मरण भी करते हैं, तभी हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं, भगवान हैं, जिनका मूर्ति का मतलब होता है साकार, सकल, और लिंग का मतलब होता है निराकार। साकार का मतलब होता है जिसमें सारे अंग हमें दिखाई देते हैं, हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, बाल है, सर है, आँख है, पाँव है, उदर है, यानी एक पूरा आकार हमें दिखाई देता है। उसे हम साकार कहते हैं, जिसे हम मूर्ति के नाम से जानते हैं। ऐसे मंदिरों में देखते हैं भगवान गोविंद की मूर्ति लगी है, माता अंबिका की लगी है, माता काली की लगी है, भगवान लक्ष्मी नारायण की लगी है, केशव की लगी है, गोविंद की लगी है, राम जी की लगी है। ऐसे भगवान भोलेनाथ की भी मूर्ति रहती है, उनका भी दिव्य स्वरूप रहता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे। लेकिन एक दूसरा भी स्वरूप भगवान भोलेनाथ का होता है जो निराकार का होता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ का कोई भी स्वरूप नहीं दिखता है। अगर वहाँ कुछ दिखता है तो वहाँ सिर्फ एक लिंग दिखता है भगवान का, और उस लिंग का पूजा हम बड़े भक्ति और भाव से करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जिनका साकार और निराकार दोनों रूप से सभी मनुष्य पूजन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे मुनियों, मैं आपको शिव पुराण के महात्म के विषय में एक कथा बता रहा। कहते हैं बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव हैं, और व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूर्य के वेग के समान चलने वाले स्कंद भगवान शरद कुमार के नाम से जो जाने जाते हैं, ऐसे शरद कुमार भगवान वहां पर आकर पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो देख रहे हैं व्यास जी तपस्या में लीन हैं, वो चुपचाप वहां पर खड़े हैं। कुछ समय के बाद व्यास जी ने विश्राम दिया अपने तप को, अपनी आंखें खोला तो सामने देख रहे हैं भगवान शरद कुमार विराजमान हैं, खड़े। ऐसे ब्रह्मपुत्र शरद कुमार को देखने के बाद, जो व्यास जी के गुरु भी हैं, क्योंकि सभी का कोई न कोई गुरु होता है, गुरु को प्रणाम किए, नमन किए, पाव प्रक्षालन किए और उनके बैठने योग्य उनको आसन प्रदान किए। उसके बाद बड़े गंभीर वाणी में व्यास जी ने शरद कुमार से कहा
बोले हे मुनिवर, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो और सभी पदार्थ जो हैं उसमें विराजमान रहने वाले जो भगवान भोलेनाथ ही स्वयं हैं, गुरुदेव ने कहा हे व्यास जी, भगवान शंकर का कथाओं का श्रवण करना, इनका कीर्तन करना, इनका मनन करना, यही भगवान भोलेनाथ के साधन बताए गए हैं। और ये तीनों ही वेद से सम्मत हैं, वेद से पूर्ण हैं। वेदों का भी मत है कि भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है वह कानों के द्वारा श्रवण करने से अथवा कीर्तन करने से या अंतरात्मा से उनका मनन करने से होता है। ऋषि कहते हैं व्यास जी कि आप गुरुदेव कह तो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कृपा करके बताइए। जो व्यक्ति श्रवण न कर सके, चिंतन न कर सके, मनन न कर सके, कीर्तन न कर सके, क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती? बोले भोलेनाथ भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय।